ऑडियंसेस ऑन फेसबुक। फेसबुक के ऊपर कितनी किस्म की जो है वो ऑडियंसेस जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। और कौन कौन सी ऑडियंसेस अवेलेबल है। ऑडियंसेस ऑन फेसबुक, फेसबुक के ऊपर कौन कौन सी ऑडियंस है, किस तरह से जो है वो निकाली जाती हैं, इन सारी चीजों को भी हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। तो पहले अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो तीन किस्म की मेरे पास टाइप्स है। पहली है कोर ऑडियंस फेसबुक के ऊपर, उसके बाद हमारे पास आती है जी कस्टम ऑडियंस, और लास्ट वन हमारे पास आती है जी लुका लाइक ऑडियंस। लुका लाइक ऑडियंस, तो ये बेसिकली जो है वो मेरे पास डिफरेंट किस्म की ऑडियंसेस की जो है वो टाइप्स आ रही, ठीक है। कोर ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस एंड लुका लाइक ऑडियंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोर ऑडियंस की। जब हम लोगों ने स्टार्ट में जो है वो कैंपेन्स बनाई तो हम लोगों ने कोर ऑडियंस से जो है वो स्टार्ट किया। इसके अगर मैं मजीद नाम की बात करूं तो इसको इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस भी बोला जाता है, इसको रिसर्च ऑडियंस भी बोला जाता है, रिसर्च ऑडियंस, इसको कोल्ड ऑडियंस भी जो है वो बोला जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म के इसके जो है वो बेसिकली नेम है कोर ऑडियंस के। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर जो है वो इंक्लूड क्या क्या जो है वो होता है, इंक्लूड की जो है वो बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो इसके अंदर आ जाती है लोकेशन। हम लोग लोकेशन को जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो इसके अंदर एज को टारगेट जो है वो कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग लोकेशन, एज, जेंडर को जो है वो यहाँ पे टारगेट कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो मेन इंटरेस्ट होती है, सबसे पहले लैंग्वेज ऐड कर लेते हैं, लैंग्वेज को जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं। फिर इंटरेस्ट, बिहेवियर या डेमोग्राफिक्स, इसको जो है वो यहाँ पे हम लोग जो है वो टारगेट जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आती हैं चीजें इसके अंदर। कोल्ड ऑडियंस या कोर ऑडियंस या बेसिकली जो है वो रिसर्च ऑडियंस। तो प्रॉपर रिसर्च के बाद हम लोग जो है वो ये यहाँ पे चीजें जो है वो कर रहे होते हैं। और ये नॉर्मली जब भी हम लोग जो है वो किसी भी बिजनेस को न्यू स्टार्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें ये ऑडियंस की जो है वो जरूरत पड़ती है, ठीक है। लाइक कोई भी एक न्यू क्लाइंट आपके पास आया, उसके बाद प्रीवियसली कोई डाटा नहीं है, उसने पिक्सल जो है वो इंस्टॉल नहीं किया हुआ था, कोई प्रीवियस क्लाइंट्स का डाटा इन शेप ऑफ ईमेल्स, फोन नंबर्स वगैरह जो है वो अवेलेबल नहीं है, या इससे रिलेटेड और भी जो है वो डिफरेंट चीजें आपके पास जो है वो आ जाती हैं। तो अगर जो है वो कोई भी न्यू बिजनेस जो है वो आपके पास आएगा तो आपके वो उसके लिए हम लोग जो है वो कोर ऑडियंस जो है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं कस्टम ऑडियंस के ऊपर। कस्टम ऑडियंस की अगर जो है वो हम लोग बात करें तो इसके जो दूसरे नेम होते हैं, मोस्टली इसको हम लोग कहते हैं री टारगेटिंग ऑडियंस या री मार्केटिंग ऑडियंस या वार्म ऑडियंस भी जो है वो ये हो सकती है, हॉट ऑडियंस भी जो है वो ये हो सकती है, या और इसके जो है वो डिफरेंट नेम्स वगैरह जो है वो हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव और बेस्ड ऑन जितनी भी जो है वो हमारे पास चीजें होती है उसकी बेस के ऊपर हम लोग जो है वो डिसाइड करते हैं कि बेसिकली कौन सी चीज हमारे लिए जो है वो यूज होगी और कौन सी चीज जो है वो यूज नहीं होगी। और इसको क्रिएट करने के लिए हम लोगों को जो है वो क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, पिक्सल बेस्ड ऑडियंस बना सकते हैं। पिक्सल बेस्ड ऑडियंस, पिक्सल बेस्ड ऑडियंस, पिक्सल अब कहाँ पे इंस्टॉल होता है, पिक्सल हमारी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल होता है। तो पिक्सल क्या कर रहा है, विजिटर्स को ट्रैक कर रहा है, उनका टाइम स्पेंड जो है वो ट्रैक कर रहा है। इसके अलावा वो कितना बेसिकली स्क्रॉल डाउन जो है वो उन्होंने किया है वेबसाइट तक, उस चीज को जो है वो बेसिकली ट्रैक कर रहा है। कितनी लीड्स क्रिएट हुई, कितनी परचेजेस हुई, कितने लोगों ने व्यू कंटेंट जो है वो किया, कितने लोगों ने कांटेक्ट किया, ईच एंड एवरीथिंग पिक्सल जो है वो ट्रैक कर रहा है। तो इसकी बेस के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑडियंसेस बना सकते हैं। तो ये ऑडियंस कहलाती है हमारे पास पिक्सल बेस्ड ऑडियंस, ठीक है। पिक्सल बेस्ड ऑडियंस इसको जो है वो हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमर लिस्ट बेस के ऊपर डाटा जो है वो रिटारगेटिंग, रीमार्केटिंग कैंपेन बना सकते हैं। अब कस्टमर लिस्ट क्या होती है, आपके पास लेट्स सपोज आपके पास जो है वो क्लाइंट्स के फोन नंबर्स अवेलेबल है, क्लाइंट्स की ईमेल्स अवेलेबल है, या आपने लीड्स जो है वो जनरेट की, वहां से आपके पास क्लाइंट का जो है वो डाटा आ गया। आप लोग उन चीजों की बेस के ऊपर इनको रिटारगेट करना चाहें तो आप लोग जो है वो यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है, एफबी इंगेजर, जो आपके साथ फेसबुक के साथ इंगेज हुए, किसी ने लाइक
किया, कमेंट किया, शेयर किया, वीडियो व्यू की, आपका कंटेंट कुछ ना कुछ देर के लिए जो है वो देखा, वो तमाम के तमाम लोग जो है वो यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास होता है आईजी इंगेजर्स। आईजी इंगेजर्स मतलब जो इंस्टाग्राम इंगेजर्स है आपके पास, ठीक है। अगेन उन्होंने कोई लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, स्टोरीज देखी, रील देखी या कोई इस तरह की चीजें, तो उनको हम लोग जो है वो रीटारगेट कर सकते हैं। इसी तरह लीड्स डाटा, जो हम लोगों ने लीड फार्म्स बनाए थे, वहां पे जो लीड्स आए उनकी स्पेसिफिकली ऑडियंस बनानी हो तो उसको जो है वो हम लोग बना सकते हैं। स्पेसिफिकली सिर्फ वीडियो व्यूज के लिए जो है वो हम लोग बना सकते हैं। कैटलॉग, अगर हम लोगों ने ई कॉमर्स बिजनेस था, कैटलॉग्स बनाए हुए थे, तो कैटलॉग व्यूज की बेस के ऊपर हम लोग जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा और हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो एक्टिविटीज, लाइक उनकी ऑफलाइन एक्टिविटीज वगैरह जो है वो उसकी बेस के ऊपर जो है वो हम लोग जो है वो ये ऑडियंसेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस अवेलेबल है, इनको भी हम लोग देख लेंगे ये बनती कहाँ पे और कहाँ कहाँ पे हमारे पास जो है वो अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए कुछ। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग जो है वो चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, जो कि है लुका लाइक ऑडियंस का। लुक अलाइक ऑडियंस की अगर जो है वो हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो आपके पास जो है वो नेम आ जाएगा इसका, कि नेम जो है वो क्या है, या अदर नेम्स जो के लोग इसको रखे हैं, तो ये भी नॉर्मली जो है वो आपके पास सिमिलर ऑडियंस इसको बोला जाता है, या सीड बेस्ड ऑडियंस बोला जाता है इसको, या ये भी नॉर्मली कोल्ड ऑडियंस के अंदर ही आपके पास जो है वो होती है। ठीक है, तो ये इसके जो है वो डिफरेंट नेम्स हैं हमारे पास। अब इन नेम्स को अगर जो है वो हम लोग डिस्कस करें और कि कौन कौन सी चीजें जो है वो इसकी बेस के ऊपर हमारे पास जो है वो आ रही होती हैं, तो इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सीड बेस्ड ऑडियंस की मैंने बात की। अब सीड क्या होती है? सीड हमारे पास बेसिकली जो होता है वो कस्टम ऑडियंस ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीड के साथ लिख देता हूँ कस्टम। जो आपने कस्टम ऑडियंस पहले बनाई थी उसी की बेस के ऊपर आप जो है वो न्यू ऑडियंस जो है वो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये किस चीज की बेस के ऊपर जो है वो बन सकती है? सो पहले जस्ट एग्जांपल, आपने क्या करना है, एक कस्टम ऑडियंस जो है वो बनानी है, कस्टम ऑडियंस। सो लेट्स सपोज हमने जो है वो एक पिक्सल बेस्ड ऑडियंस जो है वो बनाई हुई है। ठीक है, और आप चाहते हो, लेट्स सपोज ये कस्टम ऑडियंस है यूएस की, और जो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो परचेजेस आपको मिली हैं उसकी बेस के ऊपर आपने ये ऑडियंस जो है वो बनाई। ठीक है, अब आप क्या कहोगे, इसको बोलोगे फेसबुक को कि मुझे सेम टू सेम लुक लाइक जो है वो बना दे। किस चीज के लिए? इस कस्टम ऑडियंस की बेस के ऊपर यूके के। ठीक है, तो फेसबुक जो है वो क्या करेगा, क्योंकि इसके पास जो है वो सारा डाटा जो है वो मौजूद है, तो ये आपको सेम टाइप के लोग जो है वो यूके के लिए निकाल के जो है वो दे देगा। ठीक है, इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह, सो लेट्स सपोज एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। आपके पास जो है एक कस्टम ऑडियंस है, आपने लेट्स सपोज टारगेट किया हुआ था न्यूयॉर्क सिटी को। ठीक है, और वहां से आपके पास लीड्स आ रही है। अब आप इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, और इसको अगर आप कहते हो कि मुझे पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए जो है वो ऑडियंस बना दो, तो ये आपको पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी ऑडियंसेस जो है वो बना देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन किस्म की जो है वो कंपेन टाइप्स आ गई हैं। पहली कोर ऑडियंस उस टाइम यूज होती है जब हमारे पास कोई प्रीवियसली डाटा मौजूद नहीं है और हम लोग जो है वो मजीद ऑडियंस टेस्टिंग वगैरह जो है वो करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो है वो अगर हम लोग जो है वो बात करें सेकंड नंबर पे, तो इसमें जो है वो क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास ऑलरेडी जो है वो डाटा मौजूद है और उसकी बेस के ऊपर हम लोग जो है वो इनको रीटारगेट जो है वो करना चाह रहे हैं। जबकि लास्ट वन की जो है वो अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास प्रीवियस डाटा भी मौजूद था और उसकी हम लोगों ने कस्टम ऑडियंस भी जो है वो बनाई थी, तो उसको हम लोग अपनी कंपेन्स के यूज जो है वो करेंगे। अब इनका यूज देखते हैं एड्स मैनेजर के अंदर ये यूज कैसे होती हैं। तो एड्स मैनेजर के अंदर हम लोग आ जाएंगे ऑडियंसेस सेक्शन के अंदर। तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास ऑडियंसेस सेक्शन मौजूद है। यहाँ पे ऑल टूल्स के ऊपर आके भी आप लोग अगर देखें तो यहाँ पे भी ये ऑडियंसेस की ऑप्शन जो है वो मौजूद है। यहाँ पे आपने आ जाना, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि प्रीवियसली एक मैंने ऑडियंस बनाई हुई है पेज लाइक ऑडियंस। अगर मजीद मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा,
सो लेट्स सपोज क्रिएट ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस पहले मैं बनाऊं, ठीक है। और यहाँ पे भी आ रहा है कनेक्ट विद पीपल हु हैव ऑलरेडी शोन एन इंटरेस्ट इन योर बिजनेस और प्रोडक्ट। यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज आ रहे हैं, वेबसाइट का, कस्टमर लिस्ट का, ऐप एक्टिविटी का, ऑफलाइन एक्टिविटी का, कैटलॉग का, वीडियो का, इंस्टाग्राम, लीड, इवेंट, ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं। सो लेट्स सपोज मैं अभी वेबसाइट के लिए बनाना चाहूँ, वेबसाइट ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूंगा और इसको कर दूंगा नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक। और यहाँ पे हम लोग सोर्स मेरा आ गया पिक्सल एड्स विजार्ड का ऑल वेबसाइट विजिटर्स लास्ट 30 डेज के। यहाँ पे मैं जो है वो क्या कर देता हूँ जी, इसका नेम रख देता हूँ वेबसाइट विजिटर्स 30 डेज और क्रिएट ऑडियंस। तो ये मेरी वेबसाइट के ऊपर लास्ट 30 डेज के अंदर जितने भी लोग जो है वो आए हैं वो सारे के सारे जो है वो यहाँ पे अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। अगर लेस देन 1000 होगी तो लेस देन 1000 आएगा, 1000 से ज्यादा होगी तो यहाँ पे साइज अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अब इसी की बेस के ऊपर अगर मैंने जो है वो लुक लाइक बनानी हो तो पहले कस्टम ऑडियंस मैंने बना ली, क्रिएट ऑडियंस पे आऊंगा और लुक लाइक। अब यहाँ पे कह रहा है सिलेक्ट योर सोर्स यानी सीड। सीड क्या है मेरे पास जो अभी मैंने बनाई है वेबसाइट विजिटर्स 30 डेज वाली। सिलेक्ट लोकेशन, मैं पाकिस्तान के लिए जो है वो चाह रहा हूँ, पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है कितने परसेंट, सबसे पहले नंबर ऑफ ऑडियंसेस कितनी बनाना चाह रहा हूँ, मैं अभी एक ही बनाना चाह रहा हूँ। तो ये 1% से 10% तक है। 1% है वो मोस्ट सिमिलर है मेरे सोर्स से रिलेटेड ऑडियंस, और जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा तो वो ब्रॉड ऑडियंस होती जाएगी। मैं अभी फिलहाल 1% पे आता हूँ और इसको कर देता हूँ क्रिएट ऑडियंस ऑप्शन पे क्लिक। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं लुक लाइक पीके 1% वेबसाइट विजिटर्स 30 डेज मेरे पास आ गई, और ये भी पॉपुलेट होना ये भी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अवेलेबल फॉर यूज यानी इनको मैं कंपेन्स के अंदर जो है वो यूज कर सकता हूँ, ठीक है। चले ये मेरे पास आ गया। अब इनको यूज कैसे करना है सिर्फ वो तरीका देख लेते हैं। मैं अगर एड्स मैनेजर के ऊपर चलूं, एड्स मैनेजर के ऊपर जाके मैं क्या करता हूँ क्रिएट बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करूंगा। तो मैंने इस ऑडियंस को लेट्स सपोज जो अभी ऑडियंस बनाई थी वो यूज करना चाह रहा हूँ सेल्स कैंपेन में। तो हम लोग सेल्स में आएंगे और इसको करेंगे कंटिन्यू और मैनुअल लेट्स सपोज सेटअप कैंपेन के ऊपर जो है वो चलते हैं। तो कंपेन लेवल के ऊपर सारी सेटिंग्स उसी तरीके से जो है वो हमारे पास हो गई। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाके हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो अपना पेज चेंज कर लें। तो एड्स विजार्ड और यहाँ पे मैं वेबसाइट सिलेक्ट करूंगा अभी और पिक्सल एड्स विजार्ड और लेट्स सपोज यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ जी परचेज इवेंट को फायर करवाना, ठीक है। लाइक लोग डायरेक्टली परचेज करें, अपना बजट जो है वो पुट कर दे, जो भी बजट होगा, लोकेशन वगैरह पुट कर दें। यहाँ पे हमने ये जो कस्टम ऑडियंस वाली ऑप्शन आ रही है इसके अंदर जाके हम लोगों ने वो ऑडियंस कर। तो लेट्स सपोज पहले मैं करता हूँ वेबसाइट विजिटर्स वाली। तो ये क्योंकि रीटारगेटिंग कैंपेन है, रीटारगेटिंग कैंपेन ऑलरेडी बहुत ज्यादा नैरो डाउन जो है वो, तो आप लोगों ने ट्राई करनी है कि रीटारगेटिंग कैंपेन को मजीद नैरो डाउन नहीं करना है। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एज फिल्टर, कोई जेंडर फिल्टर, कोई डिटेल टारगेटिंग फिल्टर आप लोगों ने अप्लाई जो है वो नहीं करना। इसको ऐसे ही जो है वो रहने देना है जैसे जो है वो है, ठीक है। और इसको अगेन नेक्स्ट करके आप लोग पब्लिश कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो, अगर लुक लाइक ऑडियंस जो है वो आप लोगों ने चूज करनी है, लुक लाइक जो है वो चूज करते हैं तो इसको मजीद आप लोग नैरो लाइक एज फिल्टर लगा सकते हैं, इसके ऊपर जेंडर फिल्टर लगा सकते हैं, डिटेल टारगेटिंग रिलेटेड फिल्टर्स वगैरह जो है वो लगा सकते हैं। तो लुक लाइक के ऊपर बेशक मजीद फिल्टर्स जो है वो अप्लाई कर दे, लेकिन जो रीटारगेटिंग कैंपेन होगी, जो कस्टम ऑडियंसेस आप लोग सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर मजीद किसी किस्म का कोई फिल्टर आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना, अदरवाइज आपकी कंपेन्स जो है वो रन नहीं होगी। तो ये थे हमारे पास तीनों किस्म की जो है वो बेसिकली ऑडियंसेस फेसबुक के ऊपर, कोर ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस एंड लुक लाइक ऑडियंस। तो ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस और आपके डाटा के ऊपर कि कौन सी चीज को जो है वो या कौन सी ऑडियंस को कब आप लोगों ने जो है वो यूज करना है।